क्वेश्चन नंबर 5, ए बी 5-3 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जो कि वह ए व बी द्वारा बराबर दे होगा। मतलब पार्टनर है ए और बी, 5 और 3 उनका रेशो है। 1/4 हिस्से के लिए उन्होंने सी को प्रवेश दिया। सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। तो आप बताओ कि त्याग का अनुपात कितना हुआ? 1:1 बराबर बराबर। कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो, उसका चिट्ठा इस प्रकार से है। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। तो आप हमेशा याद रखना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है और एक दे रखा है इंफॉर्मेशन में, अगर इंफॉर्मेशन का कम है तो डिफरेंस को लिख देंगे हम कैपिटल अकाउंट के बाई में, और इंफॉर्मेशन में अगर ज्यादा लिखा हुआ है तो डिफरेंस को लिख देंगे रेवोल्यूशन अकाउंट के 2 में। ठीक है, इसका मैं नोट बना के लिखवा दूंगा। तो बाकी आपकी बुक में बहुत सारी एंट्रीज की दे रखी हैं, उसको अलग से पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। अभी तो आप बड़े क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर इंफॉर्मेशन में ज्यादा अमाउंट का दे रखा है तो डिफरेंस को लिखेंगे रेवोल्यूशन के 2 में, और कम अमाउंट का दे रखा है तो डिफरेंस को लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बाई में। क्लियर है? देख लेंगे इसमें कितना दे रखा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है सी 30,000 की पूंजी व ख्याति के हिस्से के रूप में लाएगा। टोटल ला रहा है 30,000, उसी में उसकी पूंजी और उसी में उसकी ख्याति है। पूंजी और ख्याति को पुनर्मूल्यांकन खाते में नहीं लिखते हम लोग, मैंने आपको नोट डाल के लिखवाया था। सेकंड, फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभों के 3 गुने के आधार पर मूल्यांकित करनी है। कर लेंगे कैलकुलेशन बाद में। पिछले 4 वर्षों का जो औसत लाभ है 20,000, जबकि विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ है 12,000। फर्नीचर का मूल्य 6,000 रुपए से बढ़ाना है, जबकि स्टॉक का मूल्य 2,000 से कम करना है। भविष्य निधि में 1,000 की बढ़ोतरी करनी है। सभी देनदार अच्छे हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2,000 का दायित्व निश्चित हो गया है। 4-5 पॉइंट आपको दे रखे हैं। परिवर्तन अगर दायित्व और संपत्तियों में वो कराता है तो कौन सा खाता खोलते हैं हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेट डाल लो एज ऑन, जो सी है कौन सी डेट पे आ रहा है अपने पास? क्वेश्चन में कोई डेट ही नहीं है। ठीक है, डेट नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है अपन को। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब आप देखिए पॉइंट नंबर आपका थर्ड, फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाना है। ये फर्नीचर कहां पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट में? यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बढ़ाना है तो रेवोल्यूशन में कहां लिखेंगे? सेम साइड, बैलेंस शीट की जो सेम साइड होगी उसी साइड में लिखेंगे रेवोल्यूशन में भी। ठीक है, फर्नीचर एसेट साइड में होता है इधर, बढ़ाएंगे तो कहां लिखेंगे? इधर ही लिखेंगे। बाई कितने रुपए से बढ़ाना है? 6,000। स्टॉक का मूल्य 2,000 से कम करना है। से शब्द अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो उतना ही अमाउंट लिख दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, स्टॉक कहां आता है? एसेट में आता है। कम करना है तो उल्टा करके लिख दो, कहां लिखना? 2 में। 2 स्टॉक कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। इसके बाद वो कह रहा है भविष्य निधि में 1,000 की बढ़ोतरी करनी है। आप बैलेंस शीट टैली करो, उसमें देखो भविष्य निधि कहां पे लिखी हुई है? लायबिलिटी में। भविष्य निधि आपको इधर वाली साइड में लिखी हुई है। आपको ये बढ़ानी है तो कहां लिखनी पड़ेगी? इधर साइड लिखनी पड़ेगी। टू प्रोविडेंट फंड, टू प्रोविडेंट कितने रुपए से बढ़ाना है? 1,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सभी देनदार अच्छे हैं। जब सब देनदार अच्छे हैं तो प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है। प्रोविजन कहां का पार्ट होता है? लायबिलिटी का। खत्म करना पड़ेगा। सभी देनदार अच्छे हैं तो प्रोविजन खत्म करना है। कहां लिखेंगे इसको? बाई में। कितने का प्रोविजन है क्वेश्चन में? 1,000 रुपए का। बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितने रुपए? 1,000। इसके बाद का पॉइंट आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2,000 का दायित्व निश्चित हो गया। 2,000 का। आप बैलेंस शीट में देखिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति कितने रुपए का है? 4,000 का। और इन्फॉर्मेशन में कितने का है? 2,000। कम अमाउंट है। कम अमाउंट होता है तो कहां लिखते हैं? कैपिटल में। तो ज्यादा होता है तो कहां लिखते हैं? रेवोल्यूशन के 2 में। मान के चलो ये 6,000 रुपए होता, इन्फॉर्मेशन का कितना होता? 6,000, और बैलेंस शीट में कितने का? 4,000 का। तो ये 2,000 रुपए जो आते हैं वो कहां लेके जाते हैं? 2 में। 2 क्लियर है? 2,000 रुपए। अब क्योंकि इसमें उल्टा है, बैलेंस शीट में कितने का? 4,000, इन्फॉर्मेशन में 2,000, तो
ये बचे 2000 कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट के बाई। क्लियर है? सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसका टोटल है 7000। इसका टोटल कम है, इसका भी लिख दो 7000। कितने बच गए? 7 में 3 गए तो 2 में प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए में कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। इनका जो रेशो है वो आपका रेशो है 5:3 सॉरी 5:3। 5:3 में जब इसको डिवाइड करोगे आप 2500 और 1500 रुपए, 2500 और 1500, ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हमको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप इसको यहां तक नोट करो पहले सब बच्चे। पहले नोट करने से पहले इसका मैं गुडविल कैलकुलेट करवा देता हूं, ठीक है? गुडविल कैलकुलेट के वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल के लिए क्वेश्चन में कह रहा है अधिलाभों के कितने गुने के आधार पर है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधिलाभों के 3 गुने के आधार पर, ठीक है? तो आपको फॉर्मूला लिखना है सुपर प्रॉफिट इंटू 3। अधिलाभों के कितने गुने के आधार पर? 3 गुने के आधार पर। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है, ये हम पढ़ चुके हैं काफी बार। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितने रुपए? 20,000 रुपए। और नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे रखा है 12,000। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 8,000। तो आप यहाँ लिख दो 8,000 इंटू 3 कितना हो गया? ये पूरी फर्म की गुडविल आ गई। किसकी गुडविल आ गई? फर्म। सी का हिस्सा निकाल लो। सी इज गुडविल। टोटल गुडविल फर्म की कितनी आई? 24,000। जिसमें सी का हिस्सा कितना है? 1/4। तो सी की गुडविल कितनी हो गई? 6,000। जिसको ए और बी किस अनुपात में लेंगे? बराबर बराबर, क्योंकि सी ने अपना हिस्सा ए और बी से कैसे प्राप्त किया है? बराबर बराबर। क्लियर है? नोट करो। अब चलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बनाओ सब। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेट कोई है नहीं क्वेश्चन में। पार्टनर कितने हो गए? 2 पुराने और 1 नया। कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम सबसे पहले ध्यान रखेंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में देखिए ओपनिंग बैलेंस कहां पे लिखा हुआ है? ओपनिंग बैलेंस यहां लिखा हुआ है, ठीक है? तो कहां पे लिखेंगे इसको हम? बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में कितने रुपए का कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है? 40,000 और 30,000। इसके बाद देखिए कोई रिजर्व वगैरह है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000, जिसमें से 2,000 की लायबिलिटी हो गई। कितना बच गया मेरे पास? 2,000। 2,000 को बांट दो उसमें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5:3 में, तो 1250 इसका और 750 इसका, ठीक है? इसके बाद आप देखिए और कुछ है नहीं बैलेंस शीट में। गुडविल P&L कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन का जो आंसर था वो 2 में आया था अपना। हम कहां लिख देंगे? बाई में। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 2500 रुपए और ये 1500 रुपए निकल के आया था हमारे रिवैल्यूएशन में। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 1 पे आओ। सी 30,000 पूंजी व ख्याति के लाता है टोटल। इसमें से 6,000 तो गुडविल के हो गए, तो कैपिटल के कितने रहे? 24,000। तो बाई कैश। कैश लिखे या बैंक लिखे? बैंक लिख देंगे क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक लिखा हुआ है। बाई बैंक अकाउंट 24,000 रुपए तो लाया कैपिटल के। कैपिटल को बैंक या कैश के नाम से लिखते हैं। और गुडविल का पैसा जो लेके आया है वो भी नगद में लेके आया है 6,000 रुपए। पर गुडविल लाया तो सीए, पर ले कौन लेगा? ए और बी। किस अनुपात में? त्याग के अनुपात में। त्याग का अनुपात कितना? बराबर बराबर। तो 6,000 के 2 टुकड़े करो बराबर बराबर 3,000 और 3,000। इस तरह से ये टोटल 30,000 रुपए ले आया। ठीक है भाई, बस हो गया पॉइंट। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में।
40 और 2 42 और 3 45, 45,000 46,750। ऐसे इसका करो 30 और 3 33 और 1 34, 35,250 और इसका 24,000। अब देखो इसमें से कुछ घटाने के लिए है क्या, यहाँ कुछ नहीं है, तो यही आ जाएगा 46,750, 35,250 और 24,000। इसको किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस शीट। 46,750, 35,250 और 24,000। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है। इसके बाद हम मेंटेन करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। कैसे बनती है, बुक वाली बैलेंस शीट को कॉपी करते चलो। बैलेंस शीट ये लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। सबसे पहले पुरानी वाली बैलेंस शीट में आपका लिखा हुआ है कैपिटल, हम भी लिख देंगे कैपिटल ए बी और सी। ए की आई 46,750, बी की आई 35,250 और सी की आई 24,000। को डाउट। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, जो इन्फॉर्मेशन का होगा वो लिखेंगे हम, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन इंफॉर्मेशन में 2,000 है तो हम कितना लिखेंगे 2,000। इसके बाद है आपका लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि हमने खत्म कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ क्रेडिटर, क्रेडिटर में कुछ चेंज किया था कि हमने, कोई चेंज नहीं किया, तो जैसा है वैसा ही लिख दो। कितने का है 2,000। इसके बाद लिखा हुआ प्रोविडेंट फंड, 1,000 रुपए बढ़ाए थे, इसमें कितने हो गए 11,000। प्रोविडेंट फंड 11,000। टोटल लगा लो 40 और 35, 40 और 70 71, 72,000 और 24,000 96 और 2 1,11,000। 1,21,000 आ रहा है, चेक कर लेंगे तो इसको, ठीक है ठीक है। इसके बाद है लायबिलिटी, एसेट साइड पे आओ। सबसे पहले लिखा हुआ मशीनरी। मशीनरी में तो कोई चेंज कराई नहीं है, हमने मशीनरी लिखी हुई है 30,000 की, इसमें तो कोई चेंज था ही नहीं। इसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर में कुछ चेंज था क्या, 6,000 से बढ़ाया, 6,000 बढ़ा दिया। फर्नीचर लिखा हुआ है आपको 20,000 का बढ़ा दिया, कितना हो गया, 26। फर्नीचर 20,000 का था, 6 बढ़ा दिया, कितने का हो गया 26। इसके बाद लिखा हुआ स्टॉक, स्टॉक 2,000 से कम किया हमने, 15,000 का दे रखा, 2 से कम कर दिया, कितने का हो गया 13,000। इसके बाद लिखा हुआ डेटर्स, डेटर्स में कुछ चेंज किया क्या हमने, कोई चेंज नहीं किया। डेटर कितने का लिखा हुआ है 15,000। अब देखो बैंक पे आ जाओ। बैंक बैलेंस शीट में जो बैंक दे रखी है वो आपको 7,000 दे रखी है। कैपिटल का बैंक जोड़ दो, कितने का है 24,000। और साथ में कैपिटल की गुडविल भी जोड़ दो, बाई वाली, टू वाली नहीं जोड़ते, केवल बाई वाली, ठीक है। कितने की 6,000, कितना हो गया 37,000। इसका भी टोटल कितना आएगा 1,21,000। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है, नोट करो। डेटर में से काट कर उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी 3:2 के अनुपात 3:2 में अपने लाभ विभाजन करते हैं, रेशियो 3:2। उनका 31 मार्च 17 को चिट्ठा निम्न प्रकार से एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है और इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, ठीक है। अप्रैल 2017 में निम्न शर्तों के आधार पर सी को साझेदारी में प्रवेश दिया गया। किन शर्तों के आधार पर दिया गया, पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है साझेदारों का जो नया अनुपात होगा वो 2:2:1 होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं त्याग का अनुपात, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है गुडविल के लिए। हम क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो
अब देखिए ए और बी, ए का जो ओल्ड रेशो है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3:2, तो ए का हो गया 3/5 और बी का हो गया 2/5 और इनका जो न्यू रेशो 2:1, 2 इसका और 2 इसका अपॉन 5, तो ये हुआ 1/5 और इसका हो गया 0। इसका मतलब त्याग केवल किसने किया? ए ने। क्लियर है? सी 40,000 पूंजी के रूप में लाएगा, स्टॉक को 2,000 रुपए से कम किया जाए, संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन 3,000 तक रखा जाए। किस अकाउंट के पॉइंट हो गए? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट हो गए। ठीक है। फर्म की ख्याति में सी का हिस्सा 5,000 रुपए पर अंकित किया गया, सी फर्म की ख्याति नगद में लाएगा। तो इस पूरे 5,000 को कौन ले लेगा? ए ले लेगा। क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक नोट कर लो, फिर रिवैल्यूएशन बनाते हैं। नोट करो सब यहां तक वर्किंग को। अब बनेगा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें कोई डेट है क्या क्वेश्चन में? देखो 1 अप्रैल 2017 एज ऑन 1 अप्रैल 2017। अब आप इसमें पॉइंट नंबर 3 देखिए, स्टॉक को 2,000 रुपए से कम करना है। जब स्टॉक कहां था? एसेट में। कम करना है कहां आएगा? 2 में। कितने रुपए से कम करना है? 2,000 से। इसके बाद देखिए, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 3,000 रुपए तक रखा जाए। जब तक होता है तो क्या करना है? डिफरेंस देखना है। बैलेंस शीट में कितने का है? 2,000 रुपए का। हमें कितने तक रखना है? 3,000 तक। तो 1,000 बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोविजन को बढ़ाते हैं तो 2 में लिखते हैं कि बाई में लिखते हैं? 2 में। 2 कितने रुपए बढ़ाना पड़ेगा? 1,000। लिखा हुआ 3,000 तक बढ़ाना है। अगर तक शब्द आता है तो डिफरेंस निकालते हैं, और से शब्द आता है तो उतना ही अमाउंट लिख देते हैं जितना क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। आगे देखिए, ख्याति आती नहीं है। पॉइंट नंबर 5, पूर्वदत्त बीमा 1,000 रुपए। अच्छा देखिए, बैलेंस शीट में कहीं पूर्वदत्त बीमा है क्या? नहीं है ना। पूर्वदत्त अगर खर्चा कोई भी आ जाए तो उसको वो क्या होता है? संपत्ति या दायित्व? संपत्ति होता है। संपत्ति का साइड कौन सी होती है? ये। कहां लिखा जाएगा? यहां। बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस है? 1,000 रुपए का। क्लियर है? इसके बाद देखिए, बकाया बिजली के बिल 500 रुपए। अगर खर्चा पूर्वदत्त हो तो लिखना है बाई में, और खर्चा अगर बकाया हो तो दायित्व होता है, कहां लिखना है? 2 में। 2 आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए का? 500 रुपए का। क्लियर है? इसके बाद है भवन 10,000 से कम मूल्यांकित है। मैंने बोला था मूल्यांकित शब्द आ जाए तो उल्टा करना है। कम मूल्यांकित क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और भवन कहां का पॉइंट होता है? बाई का। बढ़ाएंगे तो बाई में लिखेंगे, घटा दें तो 2 में लिखते हैं। तो कहां बढ़ाना है तो कहां लिखना है? बाई में। बाई कितने रुपए से कम मूल्यांकित है? ये याद रखना, मूल्यांकन शब्द में उल्टा करना। कम मूल्यांकित है तो बढ़ाना है, और अधिक मूल्यांकित है तो घटाना है। ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। टोटल करो, कहां का ज्यादा है? बाई का ज्यादा है। टोटल कितना आ रहा है? 11,000। 2 का टोटल कितना है? 3,500। 11,000 में से 3,500 घटाओ, कितने बचे? 7,000। प्रॉफिट है वो 2 में आ रहा है तो प्रॉफिट है 2। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी। कितने पार्टनर है हमारे पुराने वाले? ए और बी। रेशो कितना है इनका? 3:2। ए और बी 3:2 में इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4500 और 3,000। टोटल हो गया 7500 रुपए, और ये 11,000। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है सबको? रिवॉल्यूशन बनाओ फटाफट सब।